दिसंबर में एयरपोर्ट पर उतरते ही शेख हसीना को दे देंगे फांसी। बांग्लादेश के छात्र नेता की इस खौफनाक धमकी पर नई दिल्ली में इतनी शांति क्यों है? क्या भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ढाका के लिए कोई ऐसा अदृश्य जाल बिछा दिया है जिसके अंदर वहां की तारिक रहमान सरकार खुद ब खुद अपनी कब्र खोद रही है? भारत की इस रहस्यमय चुप्पी के पीछे आखिर कौन सा ज्वालामुखी उबल रहा है? विदेश मंत्री एस जयशंकर का वो मास्टर स्ट्रोक क्या है जिसने अंदर खाने सबको हिला करके रख दिया है? एक तरफ ढाका के मंत्रियों से बंद कमरों के अंदर मीठी मीठी बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ शेख हसीना को दिल्ली के अंदर 5 अगस्त को असली हुंकार भरने की पूरी छूट दे डाली है। आखिर भारत का वो प्लान बी क्या है जिसकी भनक अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA तक को नहीं लग पाई है? दोस्तों 5 अगस्त 2026 ये वो तारीख है जिसने ढाका की रातों की नींद उड़ा दी है। नई दिल्ली के फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट क्लब ऑफ साउथ एशिया के अंदर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का एक वर्चुअल संबोधन होने वाला है। इस एक खबर ने ढाका की सत्ता के अंदर बैठे लोगों के पसीने छुड़ा दिए हैं। दोस्तों सवाल यह है कि आखिर ये लोग किस बात से कांप रहे हैं? क्या शेख हसीना के पास में अमेरिका और तारिक रहमान सरकार की कोई ऐसी सीक्रेट फाइल है जो लाइव कैमरे पर दुनिया के सामने खुल गई तो रातों रात बांग्लादेश के अंदर एक और तख्ता पलट हो जाएगा? दोस्तों जरा सोचिए, 2024 के अंदर जो सरकार अवामी लीग को उखाड़ कर सत्ता में आई थी वो आज 2 साल बाद में एक 78 साल की निर्वासित महिला के सिर्फ एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से इतनी खौफजदा क्यों है? पर्दे के पीछे का खेल आपकी सोच से दोस्तों कहीं ज्यादा और खतरनाक है। असल में दोस्तों बांग्लादेश की तारिक रहमान सरकार ने शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपने की डिमांड्स भारत से बार बार की है, लेकिन भारत का स्टैंड एकदम क्लियर, साइलेंट और बेहद आक्रामक है। ढाका के अंदर बैठे तारिक रहमान के मंत्रियों को अब समझ में नहीं आ रहा कि वो करें तो करें क्या। उनकी बौखलाहट का आलम यह है कि विदेश राज्य मंत्री शमा उबैद और विदेश मामलों के सलाहकार हुमायूं कबीर बार बार भारतीय उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी के पास में दौड़ लगा रहे हैं। शमा उबैद खुलेआम मीडिया के अंदर बयान दे रही हैं कि भारत अपना रुख साफ करे। वो कह रही हैं कि 5 अगस्त के इस कार्यक्रम से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर विपरीत असर पड़ सकते हैं। हुमायूं कबीर ने तो बाकायदा चेतावनी दे डाली है कि शेख हसीना और अवामी लीग का कोई भी सदस्य भारत की जमीन का इस्तेमाल राजनीतिक बयानबाजी या बांग्लादेश को अस्थिर करने के लिए ना करे। लेकिन दोस्तों नई दिल्ली से उन्हें सिर्फ एक ही जवाब मिल रहा है और वो है सर्जिकल खामोशी। दोस्तों ये खामोशी दरअसल भारत का एक बहुत बड़ा कूटनीतिक हथियार है। भारत ने ढाका को मौखिक और लिखित रूप में कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी यानी कि रणनीतिक अस्पष्टता बनाई रखी है जिसने बांग्लादेश सरकार की नींदें हराम कर दी हैं। ढाका के अंदर बैठे हुक्मरानों को सबसे बड़ा डर दिसंबर 2026 का लग रहा है। शेख हसीना ने खुलेआम ऐलान कर दिया है कि वो दिसंबर में अपनी अवामी लीग के वरिष्ठ नेताओं के साथ में स्वेच्छा से बांग्लादेश लौटेंगी और अदालत के अंदर सरेंडर करेंगी। दोस्तों रॉयटर्स और AFP को दिए अपने लेटेस्ट इंटरव्यूज के अंदर उन्होंने साफ कर दिया है कि वापस जाने पर उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, उन्हें जेल भेजा जा सकता है या फिर जान से भी मारा जा सकता है, लेकिन वो हर परिस्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। दोस्तों इस भयंकर बयान के सामने आते ही बांग्लादेश के कानून मंत्री एम असदुज्जामान ने बौखलाहट के अंदर कहा कि जैसे ही शेख हसीना बांग्लादेश की सीमा के अंदर कदम रखेंगी कानून अपना काम करेगा और उन्हें अदालत पहुंचने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों हद तो तब हो गई जब NCP यानी कि नेशनल सिटीजन पार्टी के कन्वीनर और संसद के अंदर विपक्ष के मुख्य व्हिप नाहिद इस्लाम ने एक खौफनाक और अलोकतांत्रिक धमकी दे डाली। नाहिद इस्लाम ने ढाका के एक ऑडिटोरियम के अंदर खुलेआम कह दिया कि अगर शेख हसीना दिसंबर के अंदर लौटती हैं तो उन्हें एयरपोर्ट से सीधे फांसी के फंदे पर लेके जाया जाएगा। कोई बातचीत नहीं होगी, कोई अदालत नहीं होगी और जब तक उन्हें फांसी नहीं दे दी जाती पूरे देश के लोग सड़कों से नहीं हटेंगे। दोस्तों एक पूर्व प्रधानमंत्री को बिना किसी ट्रायल के एयरपोर्ट से सीधे फांसी देने की यह धमकी दिखाती है कि ढाका की वर्तमान सरकार कानून से नहीं बल्कि इस्लामिस्टों के खौफ से चल रही है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि नाहिद इस्लाम जैसे नेता इतनी बौखलाहट के अंदर क्यों है?
असल में दोस्तों 2024 के जुलाई अगस्त आंदोलन की जो एक सूत्रीय मांग थी वो आज 2 साल बाद में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। खुद नाहिद इस्लाम मानते हैं कि राज्य के अंदर सुधार, न्याय और जवाबदेही के वादे जमीन पर नहीं उतरे हैं। तारिक रहमान सरकार में छात्र नेताओं और बीएनपी जैसे पारंपरिक राजनीतिज्ञों के बीच में भयंकर गुटबाजी और सत्ता की जंग चल रही है। दोस्तों अवामी लीग का कैडर बेस भले ही 2024 की भारी हिंसा के बाद में छिन्न भिन्न हो गया हो, लेकिन शेख हसीना का राजनीतिक वजूद आज भी जिंदा है। दोस्तों ढाका की सत्ता ये बखूबी जानती है कि शेख हसीना की वापसी उनके लाखों समर्थकों के अंदर नई जान फूंक देगी, और यही वो डर है जो उन्हें एयरपोर्ट पर ही फांसी देने जैसी गैर संवैधानिक धमकियां देने पर मजबूर कर रहा है। लेकिन दोस्तों अब जरा इस जियोपॉलिटिकल थ्रिलर के सबसे डार्क चैप्टर की तरफ चलते हैं। दोस्तों इस पूरे खेल के अंदर हसीना तो सिर्फ एक बहाना है। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि अमेरिकी राजदूत अपनी जान हथेली पर रख करके रातों रात ढाका की तरफ भागे हैं? दोस्तों क्या आपको लगता है कि अमेरिका को बांग्लादेश के लोकतंत्र या फिर वहां की जनता की कोई भी फिक्र है? तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। वॉशिंगटन की गिद्ध वाली नजरें सीधे सेंट मार्टिन आइलैंड और बंगाल की खाड़ी पर गड़ी हुई है। दोस्तों अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति के लिए बांग्लादेश एक ऐसा सामरिक मोहरा है जिसे वो किसी भी कीमत पर अपने कंट्रोल के अंदर रखना चाहता है। 2024 के अंदर शेख हसीना सरकार के पतन के अंदर अमेरिकी दबाव का जो खुला खेल खेला गया था वो आज दुनिया के सामने आ चुका है। अमेरिकी दूतों का ढाका आना दरअसल तारिक रहमान सरकार को यह भरोसा दिलाना है कि अमेरिका उनके साथ में खड़ा है। अमेरिका किसी भी हाल में नहीं चाहेगा कि शेख हसीना की वापसी से बांग्लादेश में फिर से गृहयुद्ध छिड़े और बंगाल की खाड़ी में उनके नेवल बेस के सपनों और जियोपॉलिटिकल हितों को कोई भी नुकसान पहुंचे। अमेरिका यहां एक तीर से 2 निशाने साध रहा है। वो ढाका को सपोर्ट देकर के भारत पर कूटनीतिक दबाव बना रहा है कि आप शेख हसीना को रोके रखिए, ताकि ढाका के अंदर अमेरिका समर्थित वर्तमान व्यवस्था बिना किसी रुकावट के काम करती रहे। अमेरिका ये जताना चाहता है कि बांग्लादेश अब पूरी तरह से भारत के प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकल चुका है, लेकिन अमेरिका ये भूल रहा है कि नई दिल्ली में जो रणनीतिकार बैठे हैं वो वेस्टर्न ताकतों के दबाव के अंदर झुकने वाले नहीं हैं। दोस्तों जब पूरी दुनिया की नजर दिल्ली, ढाका और अमेरिका के ऊपर टिकी हैं, तब अंधेरे के अंदर बांग्लादेश की खुफिया एजेंसी आईएसआई और चाइना कौन सी बारूदी बिछा रहे हैं? क्या शेख हसीना का भारत के अंदर होना पाकिस्तान के उस खौफनाक प्लान 2026 का हिस्सा है जिसका ट्रिगर सीधे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के खिलाफ दबने वाला है? शेख हसीना की एंटी टेरर नीतियों ने सालों तक पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेरे रखा था। आज आईएसआई का टारगेट है नाहिद इस्लाम जैसे युवा नेताओं और आम जनता के बीच में इंडिया आउट कैंपेन को चरम पर ले जाना। वो शेख हसीना को भारत का मोहरा बता करके बांग्लादेशी समाज का भयानक तरीके से ध्रुवीकरण कर रहे हैं। दूसरी तरफ ड्रैगन यानी कि चाइना अपनी खतरनाक चेकबुक डिप्लोमेसी के साथ में मैदान में उतर चुका है। चाइना बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच का ये कूटनीतिक तनाव उसके लिए एक राजनीतिक शून्यता पैदा कर रहा है, जिसका फायदा उसे उठाना है। दोस्तों चाइना ने तारिक रहमान सरकार को तीस्ता नदी परियोजना के नए प्रस्ताव और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के नाम पर भारी कर्ज का जाल फेंक दिया है। चाइना के लिए शेख हसीना एक समय पर भरोसेमंद थी, लेकिन भारत के प्रति उनका झुकाव चाइना को हमेशा खटकता था। अब चाइना ढाका की नई सरकार को यह कहकर के भड़का रहा है कि भारत हसीना के जरिए तुम्हारे देश के अंदर फिर से हस्तक्षेप कर रहा है, लिहाजा तुम्हें बीजिंग के सुरक्षा कवच की सख्त जरूरत है। अब दोस्तों सवाल यह उठता है कि इस ग्लोबल पावर प्ले के अंदर भारत की असली और अंदरूनी रणनीति क्या है? डोभाल और जयशंकर क्या प्लानिंग कर चुके हैं? दोस्तों ये वो मास्टर प्लान है जिसे डिकोड कर पाना ढाका, इस्लामाबाद और वॉशिंगटन की बस की बात नहीं है। दोस्तों भारत की विदेश नीति इस वक्त एक डबल एज्ड स्वॉर्ड यानी कि 2-धारी तलवार की तरह काम कर रही है। अजीत डोभाल का पूरा फोकस एक्सट्रीम हार्ड रियलिज्म पर है। भारत शेख हसीना को एक रणनीतिक संपत्ति यानी कि स्ट्रेटेजिक एसेट के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। नई दिल्ली के अंदर उन्हें वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की अनुमति देना, भले ही वो एक विदेशी मीडिया क्लब का मंच हो, भारत के लिए एक बहुत ही लाउड एंड क्लियर संदेश है। डोभाल का मास्टर प्लान ये है कि हसीना की वापसी का खौफ तारिक रहमान सरकार के सिर पर हमेशा लटकती तलवार की तरह काम करे, ताकि ढाका भूल करके भी पूरी तरह से चाइना या फिर पाकिस्तान की गोद में ना बैठ जाए।
दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी चिंता 4096 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर किसी भी तरह के उग्रवाद को रोकने के लिए डोभाल ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि ढाका की वर्तमान सरकार भारत की रेड लाइंस को पार करने की हिम्मत ना करे। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर की कूटनीतिक बाजीगरी देखिए। दोस्तों, एक तरफ शेख हसीना भारत में निर्वासित जीवन जी रही हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी लगातार तारिक रहमान के मंत्रियों के साथ में सौहार्दपूर्ण मीटिंग्स कर रहे हैं। जयशंकर की रणनीति एकदम स्पष्ट है, स्टेट टू स्टेट एंगेजमेंट बनाए रखना। भारत दुनिया को दिखा रहा है कि बांग्लादेश की संप्रभुता का पूरा सम्मान करते हैं। जब बांग्लादेश ने मांग की कि भारत हसीना को प्रत्यर्पित करे, तो भारत ने कोई भी आधिकारिक और स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी। भारत जानबूझकर के उन्हें इग्नोर कर रहा है, जिससे ढाका के अंदर पैनिक बटन दबा हुआ है। अब दोस्तों, जरा सोचिए, अगर दिसंबर के अंदर शेख हसीना बांग्लादेश के अंदर सरेंडर करने के बजाय दिल्ली से ही गवर्नमेंट इन एग्जाइल यानी कि निर्वासित सरकार बनाने का ऐलान कर दे, तो क्या होगा? क्या 4000 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा पर एक ऐसा खूनी खेल शुरू होने वाला है जो पूरे दक्षिण एशिया का नक्शा बदल देगा? और अगर वो सच में ढाका के अंदर लैंड कर जाती हैं, तो भारत के लिए एक वेट एंड वॉच सबसे बड़ा मोमेंट होगा। दोस्तों, अगर तारिक रहमान सरकार बौखलाहट के अंदर नाहिद इस्लाम की धमकी को सच साबित करते हुए हसीना को एयरपोर्ट से ही फांसी के फंदे तक ले जाने की गलती करती है, तो पूरा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सिस्टम और संयुक्त राष्ट्र ढाका के खिलाफ एकजुट हो जाएंगे। और इस एक गलती से तारिक रहमान वैश्विक स्तर पर अलग थलग पड़ जाएंगे, जिससे भारत को एक बहुत बड़ी मॉरल और कूटनीतिक बढ़त मिल जाएगी। दोस्तों, क्या यह सिर्फ एक पूर्व प्रधानमंत्री की घर वापसी है, या फिर वर्ल्ड वॉर 3 की एक छोटी सी चिंगारी जो बांग्लादेश के रास्ते भड़कने वाली है? दोस्तों, इस वक्त बांग्लादेश की राजनीति एक सुलगते हुए ज्वालामुखी के मुहाने पर खड़ी है। शेख हसीना का भारत से बयान देना और वापसी की घोषणा करना केवल एक राजनीतिक पैंतरा नहीं, बल्कि ये दक्षिण एशिया के अंदर बैलेंस ऑफ पावर को फिर से सेट करने की आर पार की लड़ाई है। तारिक रहमान सरकार की घबराहट, अमेरिका का हिडन एजेंडा, चीन पाकिस्तान की खतरनाक साजिशें और भारत का आक्रामक कूटनीतिक धैर्य, ये सब इशारा करते हैं कि आने वाले महीने, खास करके दिसंबर 2026, बांग्लादेश के भविष्य और भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के लिए एक अग्नि परीक्षा साबित होगा। दोस्तों, सच्चाई ये है कि पर्दे के पीछे का ये पावर गेम आपकी सोच से भी कहीं ज़्यादा भयंकर है, और इसके अंदर भारत एकदम शांत बैठा है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट में अपनी बात ज़रूर रखें। नमस्कार।